प्रदेश अध्यक्ष जो शाकिर अली साहब हैं, डुमरी में नहीं टिकट देने का भी पैसा ले रहे हैं, और अगर कहीं टिकट दे रहे तो उसका भी पैसा लेकर के बार्गेनिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि भाई डुमरी में टिकट नहीं दिया जा रहा है, गिरिडीह में नहीं टिकट दिया जा रहा है, गांडे में टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग सम्मानजनक वोट भाई लाए थे पिछले बार। आप पूरे झारखंड का जितने समर्पित एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता देख लीजिए, आप घूमने के लिए उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है और बात करते हैं 1 करोड़ रुपये ताउन करने की। तो ये आदमी मुंगेर जिला से आ करके झारखंड में यहाँ पर लोगों को बुर्बक बनाने का काम कर रहा है, और वैसी साहब को बुर्बक बनाने का काम करता है। और वैसे सीटों पर घोषणा किया जा रहा है जहाँ पर आप पार्टी जो है कभी चुनाव नहीं लड़ी, या अगर लड़ी भी है तो वहाँ के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है। बरही से सूरज दास जैसा एक हमारा बड़ा दलित चेहरा। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव यूथ आइकॉन के मंसूर साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, सबसे पहला सवाल आपकी पार्टी पे उठता है, जिस तरीके से आप चुनाव से पहले और ठीक पहले तक आपकी पार्टी का बयान आते रहा कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी बयान आया, लेकिन ना तो आपकी पार्टी का आप कोई औपचारिक तौर पर ऐलान हो पाया है कि हाँ सभी पार्टी अपने अपने स्तर से ऐलान कर दिए हैं, तो आपकी पार्टी अभी है कहाँ? बिल्कुल, ये दोषारोपण पार्टी पे नहीं किया जाए। व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इनका कहीं ना कहीं नाकामी है कि अभी तक वो प्रत्याशी का घोषणा नहीं कर पाए हैं। और अभी हमने देखा है कि 1-2 प्रत्याशियों का घोषणा किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2019 का चुनाव जब झारखंड में एमआईएम पार्टी आई थी तो सबसे ज़्यादा डुमरी विधानसभा में वोट था 24,972 वोट था। उसके बाद मांडर में था, वहाँ से शिशिर लकड़ा साहब हमारा 23,132 वोट लाए हुए थे। अशरफ भाई थे बरकट्ठा से, उन्होंने लगभग 19,000 वोट लाया था। हाजी दानिशन थे आपका राजधनवार से, वो भी लगभग 15,000 समथिंग वोट लाए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो 2019 का जहाँ पर सम्मानजनक वोट हासिल किया था, अभी तक पता नहीं किन परिस्थितियों में वहाँ पर घोषणा नहीं किया गया, और वैसे सीटों पर घोषणा किया जा रहा है जहाँ पर आप पार्टी जो है कभी चुनाव नहीं लड़ी, या अगर लड़ी भी है तो वहाँ के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है। बरही से सूरज दास जैसा एक हमारा बड़ा दलित चेहरा, उनको दरकिनार कर दिया गया। मांडर से शिशिर लकड़ा एक हमारा बड़ा आदिवासी चेहरा जो 23,000 वोट लाए थे, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष की निष्क्रियता है और इनका नाकामी और इनका विफलता है, जिसकी वजह से अभी तक पार्टी का घोषणा नहीं हो पाया है। और इस जो प्रदेश अध्यक्ष बने हमारे शाकिर साहब, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आँख में धूल झोंक करके बने हुए हैं। क्योंकि जब पार्टी का अध्यक्ष इनको घोषित किया जा रहा था तो मैं साथ में, ओवैसी साहब पूछे थे कि भाई आप किस शर्त पर पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए आप क्या योग्यता रखते हैं। ये खुद बोले थे कि भाई पार्टी फंड पे जो है पार्टी के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया जो है दान देने का काम करेंगे, ताउन करने का काम करेंगे, और हर महीने 1 लाख रुपये हम पार्टी की जो है विकास के लिए, क्षेत्र का दौरा करने के लिए पेट्रोल डीजल में खर्चा करने का काम करेंगे। लेकिन जब उनकी असलियत पता चली, जब प्रदेश अध्यक्ष वो बन गए, जब उनकी असलियत है, ये हम नहीं बता रहे हैं, आप पूरे झारखंड का जितने समर्पित एमआईएम पार्टी के लीजिए, आप घूमने के लिए उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है और बात करते हैं 1 करोड़ रुपये ताउन करने की। तो ये आदमी मुंगेर जिला से आ करके झारखंड में यहाँ पर लोगों को बुर्बक बनाने का काम कर रहा है, और वैसी साहब को बुर्बक बनाने का काम करता है। ये अपने आप को अंसारी लिखते हैं, अंसारी नहीं है, ये जात का भाट है, फ़कीर जात। तो भाई फ़कीर है तो आप अपनी जात को क्यों छुपा रहे हैं और अपने आप को झारखंडी बोलते हैं, ये मुंगेर जिला का आदमी। तो निश्चित रूप से शाकिर अली जो है इनकी निष्क्रियता है, और ये बाबूलाल मरांडी का चेला है। जेबीएम में ये रह चुके हैं शाकिर साहब, और इनकी जो हिडन एजेंडा था कि ये आरएसएस का आदमी है, ये हम लोग को पता नहीं था। अब हम लोग को पता चल रहा है कि भाई आरएसएस का भी आदमी है। तो ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष की नाकामी है। माननीय हमारे सदर साहब की इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है, और उनके प्रति हमारी जो आस्था है और निष्ठावान एक कार्यकर्ता बन के मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। ये तो आप अपने ही पार्टी पे बहुत बड़ा सवाल उठा दिए हैं। नहीं, पार्टी पे नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पे, मैं कल भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में था। आप और ये इन बातों को हम अपने सदर आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब के तक पहुंचाने का काम किए थे। लेकिन बात ये हुई थी कि भाई ये रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जरूर, लेकिन इनका जो मॉनिटरिंग करेंगे हमारे प्रदेश प्रभारी करेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि भाई डुमरी में टिकट नहीं दिया जा रहा है, गिरिडीह में नहीं टिकट दिया जा रहा है, गांडे में टिकट नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग सम्मानजनक वोट भाई लाए थे पिछले बार।
गांडे भी लाए थे। डुमरी सबसे हॉट सीट तो डुमरी है भाई, प्रथम अधिकार तो डुमरी का बनता है। लेकिन ये आदमी प्रदेश अध्यक्ष, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप किसी से भी सर्वे कर लीजिए जितना समर्पित कार्य करता है एमआईएम के, वो आपको बता देंगे ये बात कि ये आदमी पूरा प्रदेश में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वोट डुमरी से मिला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एआईएमआईएम को ये आपको कोई भी बता देगा। और ये भी देख लीजिए आप कि जहां पर पार्टी मजबूत है, ये साकिर अंसारी साकिर अली, ये अंसारी नहीं है, ये जा करके वहाँ पर फुट पैदा करने का काम करता है। आज सूरज दास जैसा समर्पित कार्यकर्ता वहाँ पर दूसरे को टिकट देने का प्रयास कर रहा है। ये आज हमारा नदीम खान को हटा दिया जा रहा है बरकट्टा से, जबकि पिछले बार हम लोग 18-19 हज़ार वोट लाए थे, वहाँ से अशरफ अंसारी वोट लाए हुए थे। इंतखाब अंसारी को टिकट नहीं दिया जा रहा। कामरान खान हमारे यूथ के बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो महागामा में, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अरे टिकट उठा करके देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बाबर खान थे, मैं बाबर खान के प्रति मैं कोई व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये गलती हमारे प्रदेश अध्यक्ष का है। पिछले बार वहां पर रियाज शरीफ चुनाव लड़े थे, 8,000 वोट लाए थे। तो भाई प्रथम आपका जो हॉट सीट है, जहां पर सम्मानजनक वोट लाए थे, पहले टिकट वहां का घोषणा होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं बार्गेनिंग हो रहा है। मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहा हूं पूरे, चूंकि बुरा लगे तो लगे, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर बह गया है, अब दबाने छुपाने वाली बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो साकिर अली साहब हैं, डुमरी में नहीं टिकट देने का भी पैसा ले रहे हैं, और अगर कहीं टिकट दे रहे हैं तो उसका भी पैसा लेकर के बार्गेनिंग करने का काम कर रहे हैं। हमको बोला गया कि भाई 15 लाख रुपया दीजिए तब जा करके आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। भाई हम 5 साल से प्रदेश अध्यक्ष का ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। रेडिशन ब्लू में होटल में ठहराए हुए लोगों को कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? कल तक पार्टी का एक कार्यक्रम करने के लिए आपके पास 5 रुपया नहीं था, आज रेडिशन ब्लू में होटल में आप रुक रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पार्टी के लिए आज तक तो कभी काम नहीं किया वो। तो ये मेरा प्रत्यक्ष आरोप है, और ये आरोप की मैं पुष्टि भी कर सकता हूं कि बाबर खान आए हुए जुमा 4 दिन में उनको टिकट की घोषणा हो जाती है। सूरज दास के जगह कोई दूसरा कोई पासवान जी को टिकट दे दिया जाता है। ये क्या इसका स्पष्ट क्या नजर आता है? तो आप देख लीजिएगा कि जहां पर मजबूत हमारे लोग तैयारी कर रहा था, वहां से टिकट नहीं दे रहे हैं। ये आज टिकट नहीं देने के भी ये पैसा मांग करते हैं, और टिकट देने के भी पैसे की मांग करते हैं। हम गरीब और समर्पित कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा देंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब निश्चित रूप से भारत के सबसे प्रतिभावान और सबसे सुलझे हुए सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आंख में धूल झोंकने का काम ये साकिर अली कर रहा है। और आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। ये साकिर अली कल भी जेबीएम का आदमी थे, बाबूलाल मरांडी का, और ये भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं आज के टाइम में। बिल्कुल, मैं अपने आला कमान को इस बात को भी जो है अवगत कराने का काम किया, लेकिन उसी का नतीजा है कि आज पार्टी जो है बड़ा निर्णय जो है सोच समझ करके लेने का काम कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी कम से कम 20 से 25 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और लड़ना भी चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले, निश्चित उनकी आस्था को ठेस पहुंचने का काम करेगा। फिर आदमी कहाँ जाएगा? लोकसभा में आप देख लीजिए क्या असर हुआ। ये आदमी मांडर में सबसे मजबूत शिशिर लकड़ा, उसको हटा दिए। मांडर में भी ये बार्गेनिंग किए, और भी जगह जहां जहां देखिए, लोकसभा में आप देख लीजिए, लोकसभा में भी यही खेला चला। लोकसभा में एकदम निश्चित रूप से खेला चला भाई। लोकसभा में मंसूर आलम मैं था, मंसूर आलम किसी और को गोड्डा से चुनाव जीडी करके, जीडी गोड्डा मंसूर आलम दूसरे को मिल गया, मैं जीडी गिरिडीह का मंसूर आलम यहीं पे रह गया। पौलुस सोरेन वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को बुला करके, यही साकिर अली जो है पौलुस सोरेन को बुला करके और अपने आप को बोला कि ये तो जो है आपका वो बिहार वाले कौन है, प्रशांत किशोर, मतलब मैं उनको लाया हूँ, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, उनको प्रोजेक्ट करने। देव कुमार धान बीजेपी आरएसएस के लोगों को लाया ये सही साकिर अली, और देव कुमार धान फिर से बीजेपी में चले गए। तो ये साकिर अली कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पे काम करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भारी गुस्सा है झारखंड के प्रदेश नेतृत्व पर। प्रदेश नेतृत्व में किसी नहीं, ये साकिर अली पे। प्रदेश अध्यक्ष ये आदमी दूसरे को मुनाफिक बोलता है, लेकिन मेरे नज़र में और झारखंड के जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके नज़र में उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवैसी साहब को उन्होंने धोखा देने का काम किया है। आज भाई कहाँ गए 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देने वाले थे? हम चाहते हैं कि मैसेज को आप ओवैसी साहब तक पहुंचाइए, हमारे प्रदेश प्रभारी माजिद हुसैन साहब उनको पहुंचाइए, और जो हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं हैदराबाद की टीम, उनको भी पहुंचाने का काम करिए आप। मुझे कोई डर खौफ नहीं है, मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूं, मैं उनका सिपाही बन के काम करूंगा। तो ये थे मंसूर साहब, जिन्होंने अपनी बात बाखूबी से रखा, और जो इनके गुस्सा थे
वो आप लोगों के सामने रखे। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को, इनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचा दे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।